नमः गणेशाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये राखी वाले दिन का व्लॉग है। मैं जयपुर थी तो वहाँ से मैं कर रही थी, उसके बाद में मैं ससुराल चली गई थी। तो ये सुबह राखी का है। मम्मी नहीं थी घर पे तो अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर सुबह मैं 5 बजे उठी और लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, झाड़ू पोछे कर लिए थे और फिर मैं लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, सुबह उठाना, ये सब कर रही थी। मुझे बहुत पसंद है लड्डू गोपाल का काम करना, उनकी सेवा करना। मतलब आप लोग बहुत लोग पूछते हो ना कि आपके सब्सक्राइबर क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, यूट्यूब कैसे चला, ये सब चीज़ मुझे लगता है कि मैं इनके थ्रू ही मेरा ये सब चला है। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं यहाँ से गई थी एक बार मथुरा, उससे पहले मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं, ना आगे बढ़ रहा था। मैं बहुत एफ़र्ट्स भी करी थी लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा था। और मैं वहाँ गई थी, मुझे नहीं पता आप शायद मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो मेरी स्पिरिचुअल मेंटालिटी के कारण हो सकता है। क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी उस दिन से मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, मेरा चैनल भी ग्रो हुआ। मुझे नहीं पता, देखें दुनिया भगवान को मानती है कि नहीं मानती, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे कर्म रखेंगे और अच्छा सोचेंगे, शायद पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा भी। मैं वहाँ गई थी नॉर्मली ऐसे ही कि चलो मथुरा 2 दिन होकर आते हैं, क्योंकि इनका ऑफ था। और मुझे बहुत वहाँ पे ऐसे था कि शायद मेरा चैनल ग्रो कर जाए। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि यहाँ पे जाने से शायद मेरा चैनल अच्छा चल जाए, और उस दिन चला भी। और मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं लड्डू गोपाल ले आऊँ, लेकिन वही लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, मंथली साइकिल की वजह से नहीं ला पाऊँगी। मैंने बहुत जगह वहाँ पे पूछा भी कि अगर ऐसा हो तो क्या करें। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कुछ लोग हाथ लगाने देते हैं, कुछ लोग नहीं लगाने देते। मुझे नहीं पता इस चीज़ के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। पर पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा काम होता था, गाय भैंस का होता था, खेती बाड़ी का होता था। तो वो लोग ऐसे था कि 4 दिन बहुत ज़्यादा उनको ऑलरेडी वीकनेस होती थी पूरे काम की, और फिर और ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी काम करने से, और फिर ऐसे सब होता था। तब क्रैम्प्स वगैरह होना, पेट वगैरह दर्द होना, तो ये सब की वजह से उनको 4 दिन रेस्ट दिया जाता था। लेकिन अब उसको ब्रॉडर वे में ऐसे प्रैक्टिकल लाया गया कि उन दिनों में अब ना हाथ लगाओ इधर उधर, ना मंदिर में जाओ, ना मंदिर को हाथ लगाओ, ना किचन में जाओ, ना इस कमरे में बैठो, ना उस कमरे में बैठो, ना इधर बैठो, ना उधर बैठो। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो किस लिए मुझे नहीं पता। कि अगर लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वो उसी से करती है, लेकिन फिर भी पता नहीं साइंस को पीछे रख के क्या मेंटालिटी, मुझे नहीं पता। एनीवेज, मैंने ये पानी वानी भर लिया था, इनके बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो वो धो लिए, और इनकी पूजा करनी थी। मम्मी इनको शायद 1 या 2 साल पहले लेकर आए थे, जब मम्मी वृंदावन गए थे। तब से मुझे ऐसा मन था कि मैं ले आऊँ। मैं मम्मी को बहुत बार पूछती हूँ कि मम्मी ले आऊँ, तो मम्मी फिर बोलते हैं कि नहीं, तेरे कौन करेगा। और वो सही भी है, क्योंकि मैं यहाँ आती रहती हूँ, जाती रहती हूँ। वहाँ पे भी ये चले जाते हैं ड्यूटी, बहुत बार सुबह शाम 2-3 दिन के साथ में भी ड्यूटी आती है, तब ये पूजा नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पीछे से कौन ही करेगा पूजा, और वो अपनी जगह भी सही है। तो देखते हैं, कभी पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, चाहे 45 एज के बाद में ही लेकर आओ, लेकिन मैं लाऊँगी ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनकी सेवा करना, इनके काम करना बहुत पसंद है। फिर इनके बर्तन वगैरह धोए तो तुलसी जी लेकर आई, क्योंकि तुलसी जी से ही प्रसाद बनता है, तुलसी जी से ये स्नान करते हैं, तो इनकी तुलसी जी फेवरेट होती है, तो मैं तुलसी जी लेकर आई थी। और फिर मैं चंदन लगा के इनको नहला रही थी, क्योंकि ये भी बच्चे हैं ना, खुद से नहीं नहाते। एनीवेज, फिर इनको नहला दिया अच्छे से, फिर इनको पोंछ दिया, और फिर इनको कपड़े पहना दिए इनके जो फेवरेट हैं, बहुत सुंदर सुंदर मम्मी लेकर आए थे। बहुत बार यहाँ पे गोविंद देव जी के भी मिलता है, बहुत बार मम्मी मथुरा से लेकर आ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं वो हर महीने, तो वहाँ से लेकर आ जाते हैं। तो वही उनकी बहुत सारी ड्रेसेस थी, तो मुझे जो अच्छी लगती है मैं वो पहना देती हूँ। क्योंकि बहुत बार मम्मी बोलते हैं इसमें गर्मी लगेगी, उनको सर्दी लगेगी, पर मुझे जो सुंदर लगती है मैं उनको पहना देती हूँ। तो मैं उनको वही ड्रेस पहनाई, फिर गले का हार पहनाया, मुकुट पहनाया, और बांसुरी शायद उधर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा वहीं पहना दूँगी। तो ये यहाँ पे ये मंदिर है छोटा सा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, लग रहे हैं ना कितने सुंदर से, बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं। एनीवेज, ये फिर मैं आपको दिखा रही थी। फिर देखें, बस पूजा वगैरह करी, इनको इनके दर्शन करवाए सबको। और अभी कोई उठा नहीं था, दादी सा तो नहा रहे थे, पापा जी नहीं उठे थे, दोनों भाई नहीं उठे थे, तो कोई काम नहीं था। बस मैं इन्हीं को अच्छे से तैयार करके, इनकी पूजा करके इनको आसन पे बिठाया। फिर सुबह सुबह मिश्री और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका ही भोग लगता है,
फिर उसके बाद में जब चाय बनाऊँगी तो चाय का लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं ये मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दूँगी। फिर उसके बाद में नाश्ता, जब सब लोग उठेंगे तो इनको नाश्ता कराएंगे, फिर दूध पिलाएंगे। मतलब बच्चे की जैसे सेवा होती है वैसे ही इनकी होती है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को शायद आलस आता है, कोई नहीं करना चाहता। ये इसलिए नहीं है कि आपको बिज़ी रहना है या फिर आपको पूजा करनी ही करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनमें रहोगे तो इधर-उधर की या फिर नेगेटिव चीज़ें नहीं करोगे। आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप इधर-उधर की बातें सोचने से, ओवरथिंक करने से या फिर नेगेटिव चीज़ें सोचने से अच्छा इनमें ध्यान दो। ये ज़रूरी नहीं, चले मान लिया आपको पूरा सब कुछ नहीं करना है, पूरा लड्डू गोपाल को लाकर उनकी सेवा ना करें, लेकिन उनके जैसे किसी और की पूजा कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आप मंदिर में भी जाते हैं तो बहुत अलग सी पीस मिलती है, तो कभी कभी पूजा कर लिया करें, अच्छा लगेगा। फिर दादी सा उठ गए थे तो उनके लिए चाय बनाई। दादी सा ने पूजा वगैरह कर ली थी तो सबके लिए उनके लिए चाय बनाई। फिर लड्डू गोपाल के बिस्किट का भोग लगा दिया क्योंकि चाय की भोग लगा था। फिर हम दोनों ने भी चाय पी ली थी क्योंकि पापा जी तो उठे नहीं थे। फिर थोड़ा दिन हो गया था, दादी सा नहा लिए थे। मेरे दादी सा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो किताब पढ़ रहे थे। एनीवेज, फिर सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत था दादी सा और पापा जी का, तो उनके लिए प्रसाद बना रही थी। इस दिन एक तो चरणामृत बनता है और एक आटे का सेका हुआ प्रसाद वो बनता है। तो वही मैं फ़िलहाल आटे का बना रही थी। चरणामृत मैंने पहले बना के रख दिया था। और इसमें आटे वाले प्रसाद में तो कुछ नहीं लगता ज़्यादा, सिर्फ तवा जो मैंने सुबह धो लिया था, फिर थोड़ा सा आटा। अब थोड़ा सा नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं, मेरे भाई की शॉप वाले हैं और सारे जने हैं, हम लोग हैं, तो प्रसाद फिर उसके हिसाब से बनाया था मैंने। तो थोड़ा सा आटा लिया, फिर उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। बस इसको धीरे धीरे सेक गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद में चलो इसको उतार दो। फिलहाल देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गया, बिल्कुल हल्का 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 सेकना है। मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था इसमें से, क्योंकि ये इसमें आ नहीं रहा था, बिखर जा रहा था बार बार, तो मैंने थोड़ा सा कटोरी में निकाल दिया था, बाकी ये पूरा सेक दिया। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें चीनी, देसी चीनी और तुलसी जी मिला देंगे। फिर राखी थी तो सूंड बनाने होते हैं। सूंड बोलने मतलब राजस्थान में सूंड बनाना मतलब जो गेट होता है, आपके मेन गेट होता है उसके जस्ट बाहर जो स्वास्तिक होता है वो बनते हैं। फिर जैसे ही राखी का मुहूर्त होता है तो पहले इनको जिमाया जाता है, मतलब इनके भोग लगाया जाता है और उसके बाद में राखी बांधी जाती है। फिर मैं दादी सा के पास बैठी थी, उनको फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ है, तो मैं उनको बोल रही थी कि लो आपकी फ़ोटो खींच देती हूँ। तो फिर उससे पहले मैंने ये पूछा था कि आप पढ़े लिखे तो नहीं हो, फिर आपको किताब पढ़ना कैसे आया। तो वो बता रहे थे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेरी जो दादी सा थे उन्होंने मेरे को क से लेकर ण तक जो क ख ग होते हैं वो सिखाए थे। फिर मैं अपनी दादी सा के पास सोते-सोते जब वो सीताराम सीताराम जपते थे तो मैं वो सिर्फ जोड़-जोड़ के पढ़नी सीखी थी। तो आप सोचें कि वो उस एज में, आज उनकी एज 95 है, 95 से 1-2 कम है बस। तो वो बोल रहे थे कि मेरे को, मैं सबसे बोलती थी कि मेरी किताब पढ़ दो, कोई नहीं पढ़ता था। तो फिर धीरे-धीरे मैंने क ख जोड़-जोड़ के वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो बेशक एक पेज को 2 घंटे में पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे को मेरे दादी सा पढ़ाते तो थोड़ा-थोड़ा, उनके दादी सा बोलते हैं उस टाइम पे क ख ग सीखे हुए थे, तो उनको वही चीज़ें आती थी। बोला मेरे को दादी सा नहीं है, मेरी दादी सा ने सिखाया था, फिर मेरे पापा ने थोड़ा बहुत सिखाया था। तो वही सब चीज़ें बता रहे थे कि मैं जो किताबें पढ़ती, ये देखिए सिर्फ भगवान की जो अपने उनके गुरु हैं उनकी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ लेते हैं। वो ऐसे बोलते थे कि जब मेरी शादी हो गई तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती रहती थी कि मेरी किताब पढ़ दो, सुना दो, किताब पढ़ दो, सुना दो। तो कोई सुना देता था, कोई नहीं सुना देता था। तो फिर इन्होंने खुद ने जोड़-जोड़ के पढ़ना सीख लिया। तो वही सब चीज़ें मेरे को बता रहे थे कि मैंने देख किताब पढ़ना सीख लिया तो मेरा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि अब वो बूढ़े हैं, उनसे काम नहीं होता, तो वो किताबें पढ़ के अपना टाइम पास कर लेते हैं। फिर ये देखें, ये प्रसाद बना लिया था। फिर दादी सा और पापा जी और मैं ही थे, क्योंकि वो दोनों तो अभी भी उठ के नहीं आए थे, तो पूजा करनी थी। और फिर ये पापा जी और हम लोग पूजा कर रहे थे सत्यनारायण पूर्णिमा। मतलब मेरी दादू सा और दादी सा ने इस व्रत को 40 साल किया था, 40 साल तक कंटिन्यू किया था। फिर उसका उद्यापन कर दिया था। उस दिन से मेरे पापा जी और मम्मी ने झेला था इसको, तब से वो कर रहे हैं। मतलब उद्यापन किए हुए शायद 4 से 5 साल हो गए, तब से मम्मी पापा जी कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा लगता है कि आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब भी होती है और पूरा परिवार एक साथ बैठ के कथा सुनता है। तो वही सब चीज़ें, तो वही मैं और पापा जी और दादी साहब बैठ के पूजा कर रहे थे। बाकी वो लोग आए थे, बाद में आए थे जब पूजा थोड़ी हो गई थी, क्योंकि उसको एक को शॉप पे जाना था, एक शायद थोड़ा लेट सोया था तो फिर टाइम नहीं था, और फिर मम्मी तो थे नहीं, वरना थोड़ा और जल्दी हो जाता।
फिर पापा जी उठे, प्रसाद वगैरह लेकर आए, फिर यहाँ पे ये पूजा करी। तब तक मैं और दादी और सब बैठे थे। फिर पूजा वगैरह करके फिर राखी का मुहूर्त एक बजे का था। तो ऐसा था कि घर का पूरा काम कर लिया और राखी वाला ब्लॉग कल आएगा। तब तक इस ब्लॉग को प्लीज़ प्यार दीजिए। फिर से मिलेंगे, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।